नमो बुद्धाय। तो आज फिर मैं आप लोगों को आर्य तारा यानी कि बोटी भाषा में उन्हें फामा डोलमा या जेसन डोलमा कहते हैं। तो मैं आर्य तारा के मंत्र ओम तारे तुतारे तुरे सोहा, जिस मंत्र को विशेषकर जो है तिब्बत और हिमालयन के क्षेत्रों में हिमालयन वासी इस मंत्र को बहुत जपते हैं, जिसका बहुत लाभ भी मिलता है लोगों को। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस मंत्र का मैं थोड़ा बहुत वर्णन करूं। तो इस मंत्र का वर्णन करने से पहले मैं आर्य तारा कहें या आर्य तारा माता कहें या तारा देवी, तो मैं सबसे पहले इनका बिल्कुल संक्षिप्त में इनका एक थोड़ा सा इनके जीवनी के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। आर्य तारा का जन्म जो है वो बुद्ध भगवान के शासन काल से भी बहुत बहुत पहले दुंदुबि स्वराज तथागत के शासन काल में जो है उन्होंने एक राजकुमारी के रूप में उन्होंने जन्म ली। तो बचपन में जो है उनका नाम जो है वो था येशे दावा। येशे दावा यानी कि हिंदी में शायद इनका नाम ज्ञान चंद्रा हुआ। तो येशे दावा को जो है बचपन से ही उनके अंदर जो है बौद्ध धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा और एक गहरा आस्था होने के कारण वे प्रायः तथागत दुंदुबे स्वराज यानी कि बोटी भाषा में उन्हें देशी शब्द ngati चाबो कहते हैं। तो उनके समक्ष जाकर वे बौद्ध धर्म के बारे में सुनना और सीखना, और साथ ही तेशी शबा ngati चाबो हुआ, और जितने भी उनके अनुयायी अरहत और श्रावक भिक्षु संघ थे, तो उन सभी को जो है वे एक राजकुमारी के होने के नाते नाते उनके पास काफ़ी धन दौलत थी। तो वे प्रायः उन तथागत और उनके अनुयायियों को जो है काफ़ी सारे पूजा उपहार का भेंट करना, और जो है अपने घर में जो है वे तथागत और उनके अनुयायियों को महल में बुलाकर उनको भोजन खिलाना वगैरह वगैरह, यानी कि वे काफ़ी पुण्य का काम कर रहे थे। तो एक दिन जो है भिक्षुओं ने जो है येशे दावा से उन्होंने उनको चाहे आदेश बोलें या रिक्वेस्ट बोलें, उनसे रिक्वेस्ट की कि येशे दावा बेटी, तुम जो है बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हो, तुमने बहुत ही पुण्य को अर्जित कर चुके हो। तो इसलिए जो है तुम जो है इसी जीवन में जो है तुम एक पुरुष बनकर जो है पुरुष बनकर और जो है पुरुष बन के बुद्धत्व को प्राप्त कर जो है तुम बहुत सारे प्राणियों का तुम भलाई कर सकते हो। ऐसा तुम्हारे अंदर क्षमता है। तो इसलिए तुम जो है तेशिश वांगाटा के समझ जाकर उनसे तुम प्रार्थना करो कि तुम इसी जीवन में जो है तुम पुरुष बन जाएं और बुद्धत्व को प्राप्त कर जो है काफ़ी सारे लोगों को लाभ पहुंचा सके, फायदा कर सकें काफ़ी लोगों को। तो भिक्षुओं के उस रिक्वेस्ट के जवाब में इशिदावा ने उनसे कहा कि पुरुषों के अंदर जो है बहुत सारे बुद्ध भगवान हैं, लेकिन जो है स्त्री के लड़कियों के अंदर जो है बुद्ध भगवान बहुत ही कम है। तो इसलिए जो मैं यानी कि इसी जीवन में जो है एक स्त्री के रूप में ही मैं जो है बुद्धत्व को प्राप्त करूंगी, और जो है काफ़ी सारे प्राणियों को लाभ पहुंचाऊंगी, ऐसा उन्होंने उनको जवाब दी। तो फिर बाद में जो है उन्होंने देशी शबंगला के समक्ष उन्होंने बोधिचित्त का उन्होंने दीक्षा ली, संवर ली, और जो है प्रायः प्राणियों के हित में लग गए दिन रात। तो जो है बहुत सारे लोगों को, प्राणियों को जो है उन्होंने मोक्ष का मार्ग दिखाकर उन्होंने इस सांसारिक जीवन से उन्होंने मुक्ति दिलाई। तो इसलिए जो है उनका नाम जो है बाद में जो है उनका नाम
डोलमा पड़ा, तारा पड़ा। तारा यानी कि डोलमा बोटी भाषा में। तो तारा का मतलब, डोलमा का मतलब जो हुआ, वो जो है मुक्ति दिलाने वाली, मुक्ति दिलाने वाली, इसलिए जो है उनका नाम तारा पड़ा। तथागत दुंदुभि स्वराज ने उन्हें ये नाम दी और उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारा नाम तारा होगा, और जो है भविष्य में जब तुम बुद्धत्व को प्राप्त करोगे तो उस वक्त भी तुम्हारा नाम डोलमा ही होगा, यानी कि तारा ही होगा। उन्होंने ऐसा वचन दी। तो वास्तव में जो है ठीक उसी तरह तारा ने जो है बहुत सारे प्राणियों को उन्होंने यथाशक्ति उन्होंने भलाई की, तो इसलिए जो है उनका नाम जो है तारा पड़ा। तो महावीरोचन कहते हैं कि ये दवा को जो है तारा यानी कि डोलमा नाम पड़ने का 3 कारण है। जैसे कि व्हाइट तारा की स्तुति में लिखा है कि बोटी भाषा में खोरवाल लेटोल तारे माँ तुतारे ये जिके डोल तुरे नावा नमलेटोल। डोलमा नाम पढ़ने का, तारा नाम पढ़ने का 3 कारण जो है इस 3 लाइन में जो है स्पष्ट लिखा है। पहला कारण है खोरवा लेटोल तारेमा। पहला कारण, डोलमा नाम पढ़ने का पहला कारण है खोरवा लेटोल, यानी कि बहुत सारे प्राणियों को उन्होंने मुक्ति दिलाई, मोक्ष दिलाई, तो इसलिए जो है उनका नाम तारा पड़ा, डोलमा पड़ा। अब दूसरा कारण जो है तुता रेये जिगे डोल, यानी कि उन्होंने जो है बहुत सारे प्राणियों को जो उन्होंने 8 प्रकार के भय से उन्होंने मुक्ति दिलाई, तो इसलिए जो है दूसरा कारण, तारा नाम पढ़ने का दूसरा कारण जो है 8 प्रकार के भय से मुक्ति दिलाई, इसलिए जो है उनका नाम तारा। तीसरा कारण है तारा नाम पढ़ने का, डोलमा पढ़ने का, तुरे नवा नमलेटोल, यानी कि तारा ने जो है बहुत सारे प्राणियों को फिर उन्होंने रोग से मुक्ति दिलाई, बीमारी से मुक्त की, और जो है बहुत सारे बाधाओं से भी उन्होंने मुक्ति दिलाई, तो इसलिए जो है उनका नाम तारा पड़ा। तो ओम तारे तुतारे तुरे सोहा का मतलब जो है वो शुरू में ओम और अंत में हुंग जो है उसका मतलब तो ठीक वैसा ही जैसे मैंने ओम माने पे में हुंग का मतलब बताते वक्त जो मैंने बताया ठीक वैसा ही है। और बीच में जो है तारे तुतारे तुरे, ये जो है ये शितावा को जो है तारा नाम पड़ने का 3 कारण, तारे तुतारे तुरे, पहला कारण उन्होंने बहुत सारे प्राणियों की मोक्ष दिलाई, और दूसरा जो है उन्होंने 8 प्रकार के भय से मुक्ति दिलाई, और तीसरा जो है उन्होंने बहुत सारे प्राणियों को रोग और बाधाओं से मुक्ति दिलाई, तो इसलिए जो है उनका नाम जो है तारा पड़ा। तो इस मंत्र को जप करते वक्त हमने यही सोचना है कि आप यानी कि हमें मोक्ष दिलाएं, हमें 8 प्रकार के भय से हमें मुक्ति दिलाएं, और जो है हमें रोग और बाधाओं से मुक्ति दिलाएं। वैसे भी हम सबको पता है ही है कि जब घर में कोई बीमार हो जाते तो हम तारा का पूजा पाठ करते हैं और तारा का मंत्र जाप करते हैं, और बाधाओं से मुक्त करने के लिए भी वही करते हैं हम। और तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भी हमें इस मंत्र और इस पूजा पाठ का हमें सेवन करना होगा। तो इसमें जो 8 प्रकार का भय जो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में 8 प्रकार के भय के बारे में बताऊंगा। तो आज मैं तो इस मंत्र को जो है हमें ऐसा एक सोच लेकर हमें इस मंत्र का जाप करना होगा, जिससे हमें बहुत लाभ मिलेगा, रोग से मुक्त, मोक्ष, और जो है 8 प्रकार के भय से मुक्त। तो इसलिए इस मंत्र का लाभ अवश्य उठाएं। तो आने वाले वीडियो में जो है मैं फिर तारा माता कहें या तारा देवी ने जो है लोगों को किस तरह रोग से मुक्ति दिलाई और गरीबी से मुक्ति दिलाई, और जो है बाधाओं से मुक्ति दिलाई, तो ऐसे कुछ इतिहास कहें या कोई कहानी कहें, मैं कुछ शब्द आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करूँगा। तो इसलिए जो है आज के लिए इतना ही। सर्वमंगलम।